जय हिंद एवरीवन। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम सेट 5 क्वेश्चन नंबर 19। इसमें ए बी जो सेगमेंट है इसको पी क्यू आर एस ये 4 पॉइंट्स 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। दिस इज पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अब जो क्यू पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है 12, 14 और जो एस पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है 4, 18। अब रिमेनिंग कोऑर्डिनेट्स बच गए, रिमेनिंग पॉइंट्स बच गए ए, पी, आर और पी। ये चारों के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। अब हमें पहले तो एक बात समझनी होगी कि ये पहले शुरुआत में ये दोनों दिए गए हैं, तो आर इज अ मिड पॉइंट ऑफ क्यू एंड एस, तो मिड पॉइंट थ्योरम से हमें आर मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एस इज अ मिड पॉइंट ऑफ आर बी, क्योंकि आर की वैल्यू तो मिल गई हमें, तो बी की वैल्यू मिल जाएगी। मिड पॉइंट फॉर्मूला में आर की भी वैल्यू हमें मिल चुकी है ना अभी, क्योंकि हमने पहले उसकी वैल्यू फाइंड कर ली। तो एस और आर की वैल्यू डाल के हम बी की वैल्यू भी निकाल लेंगे। सिमिलरली ये जो क्यू है ये मिड पॉइंट है पी आर का, तो आर की तो वैल्यू अवेलेबल है, पी की वैल्यू मिल जाएगी। अब इन दोनों की वैल्यू मिल गई तो ए पी जो है ए क्यू का मिड पॉइंट है, तो ए की भी वैल्यू मिल जाएगी मिड पॉइंट फार्मूला से। सभी जगह पे हमें सिर्फ मिड पॉइंट फार्मूला यूज करना है, सेक्शन फार्मूला की जरूरत नहीं। कैसे यूज करना है देखते हैं। फिगर अगर आप ड्रॉ करते हो तो पूरी चीजें ठीक से क्लियर हो जाती है। तो ये फिगर में सारा है, तो आपको कंसिडर फिगर की तरह ही करना है। कंसिडर ए x1 y1, पी बी x2 y2, पी x3 y3, x4 y4, x5 y5, x6 y6। जिस जिसके कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल है वो आपको लिख देने हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल है, दैट इज 4 and 18 और ये है 12, 14। यस, तो स्टार्ट करेंगे अभी। सो हियर पी क्यू आर एस डिवाइड्स सेगमेंट ए बी in 5 equal parts. Therefore AP is equals to PQ is equals to QR is equals to RS is equals to SB। ठीक है, अब हमें पहले क्या फाइंड करना था, मैंने क्या बताया कि Q और S दिया हुआ है तो R फाइंड हो जाएगा। तो लिखेंगे R is a midpoint of QS because QS equals to RS है। ठीक है ना, QS equals to RS, तो R मिड पॉइंट है। सो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूला के हिसाब से हमें R का जो x कोऑर्डिनेट है x5 वो कैसे मिलेगा, x4 प्लस x2 अपॉन 2 और y5 कैसे मिलेगा y4 प्लस y2 अपॉन 2। देखिए R का जो कोऑर्डिनेट है वो x5 है, x5 कैसे मिलेगा x4 प्लस x6, तो यहाँ पे हमें x6 करना पड़ेगा, x4 प्लस x6 अपॉन 2 और y5 कैसे मिलेगा y4 प्लस y6, y4 प्लस y6 ऐसे करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो अभी यहाँ पे x5 हमें पता नहीं है, तो x5 इज इक्वल टू x4 की वैल्यू है 12 और x6 की वैल्यू है 4, सो 12 प्लस 4 अपॉन 2 और यहाँ पे y5 की वैल्यू क्या आएगी y4 प्लस y6, y4 14, y6 18, 14 प्लस 18 अपॉन 2। अभी सॉल्व करेंगे। x5 इज इक्वल टू 12 प्लस 4 कितना हुआ, टेल मी, 16 अपॉन 2, इट इज 8, तो x5 मुझे मिला 8। ऐसे ही y5 इसको कैलकुलेट करो, 14 प्लस 18 कितना होगा 32 अपॉन 2 कितना आया y5 इज इक्वल टू 16। So therefore coordinate of point R is 8, 16। R के कोऑर्डिनेट मिल गए, क्या मिल गया 8, 16। अब आप मुझे बताइए ये S जो है ये R और B का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला में यूज करके हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखते हैं। इस तरह का एग्जांपल हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो S इज अ मिड पॉइंट ऑफ RB, नाउ RS इक्वल्स टू SB, सो S इज अ मिड पॉइंट
of RB. Therefore, by midpoint formula, अभी s के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो x6 इज इक्वल्स टू x5 प्लस x2. x6 कैसे निकलेगा? x5 प्लस x2, x5 प्लस x2 अपॉन 2, और यहाँ पे y6 कैसे निकलेगा? y5 प्लस y2 अपॉन 2. जो जो वैल्यूज डालिए. अब मेरे पास x6 की वैल्यू भी है तो मैंने 4 यहाँ पे डाल दी. यस, मेरे पास x5 की वैल्यू है तो 8 यहाँ पे डाल दी, प्लस x2 की वैल्यू नहीं तो x2 एज इट इज अपॉन 2. समझ में आ रहा है? इट मीन्स हर टाइम आपको ये वैल्यू चाहिए ऐसा कुछ नहीं, हर टाइम आपको ये निकालना ऐसा कुछ नहीं. यहाँ पे भी मिसिंग है तो आप कर सकते हो उसका यूज़, आप सॉल्व कर सकते हो ना उसको, इक्वेशन को. तो यहाँ पे y6 क्या है? y6 18 है, y5 16 है. 18 इज इक्वल टू 16 प्लस y2 अपॉन 2. ये 2 को इधर सेंड करो, 8 हो गया, इज इक्वल टू 8 प्लस x2. तो 8 इधर आएगा, 8 माइनस 8 0, x2 इक्वल टू 0. यहाँ पे ये y2, ये 2 इधर आएगा तो ये 36 इक्वल टू 16 प्लस y2. तो 16 इधर आएगा, 36 माइनस 16 20, सो y2 इक्वल टू 20. तो क्या लिखोगे? कोऑर्डिनेट ऑफ s इज 0,20. ठीक है. सिमिलरली तो आपको यहाँ पे क्या मिले? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स मिले. ठीक है, ये बी के कोऑर्डिनेट है भैया, x2 xy. क्या मिला? 0,20. किसके फाइंड कर रहे हो? याद होना चाहिए. अब यहाँ पे दिख रहा होगा 2 से कम होते जा रहा है. करेक्ट है. अब यहाँ पे क्या आएगा? ऐसे गेस नहीं करना, इसको सॉल्व करना पड़ेगा. तो यहाँ पे आते वापस. तो ये जो Q है, हमें तो 2 की वैल्यू चाहिए ना. हम अगर डायरेक्टली P ले लेंगे मिड पॉइंट तो Q की एक की वैल्यू अवेलेबल है, दोनों की नहीं, तो नहीं सॉल्व होगा. हमें क्या करना है अभी लॉजिक कि Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ P एंड R. तो ये दोनों की वैल्यू अवेलेबल है, P की वैल्यू मिल जाएगी. तो लिखेंगे PQ इज इक्वल टू QR. Therefore Q is a midpoint of PR. Q जो है वो PR का मिड पॉइंट है. ठीक है. अब मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज होगा. बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला व्हाट वी कैन राइट? बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला Q मिड पॉइंट है तो x4 कैसे निकलेगा? x4 इक्वल्स टू x3 प्लस x5 अपॉन 2, और y4 कैसे निकलेगा? y3 प्लस y5 अपॉन 2. चलो अभी x4 क्या है? 12 है तो डाल दिया 12. x3 क्या है? मुझे पता नहीं. और x5 क्या है? x5 है 8 अपॉन 2. ऐसे ही y4 क्या है? y4 14 है. y3 क्या है? मुझे पता नहीं, वो तो निकालना है. प्लस y5 क्या है? y5 इज 16 है अपॉन 2. ये 2 इधर आ जाएगा, ये 2 डिवाइड को इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा. 12 2 24, x3 प्लस 8, और ये 2 इधर आ जाएगा, 14 2 28, y3 प्लस 16. ओके, 8 इधर आ जाएगा, 24 माइनस 8 कितना बनेगा? x3 इक्वल्स टू 16. और यहाँ पे y3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 28 में से 16 गए तो कितना बचेगा? 12 12. सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ P की बात कर रहे हैं ना, P इज, क्योंकि P के ही निकालने थे, P इज 16 12. हो रहे 2 से कम, 16 12. और आपको दिख रहा है ये 4 से बड़ा, 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16. और ये देखो 20 से 4, फिर 4 कम, सॉरी 20 से 2 कम, 2 कम, 2 कम, 2 कम. मैं इसको प्रिडिक्ट कर देता हूँ कि आएगा आपका 20 और 10 ऐसे आ सकता है. तो इसको आपको A को कैलकुलेट करना है. कैसे करेंगे ये होमवर्क है, कैसे करना है? P को मिड पॉइंट मान लो. ठीक है, P इज अ मिड पॉइंट, और आपको फिर A और Q का एडिशन करना है. x1 x4 डिवाइड बाई 2, x3 मिलेगा, y3 कैसे मिलेगा? y1 y4 डिवाइड बाई 2. तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा. मैंने पहले प्रिडिक्ट कर दिया 20 और 10 ऐसे आंसर मिलेंगे. तो इसको सॉल्व करना है. ठीक है, मैंने तो इतने कर दिए, बाकी सेम प्रोसेस है, आपको इसका करके देखना है 19 का. सो होप यू अंडरस्टूड. इज देयर एनी डाउट इन दिस? या सो अभी नेक्स्ट जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 21 पे, क्योंकि 20 तो मैंने होमवर्क दिया आप लोगों को, याद है? सेंटर ऑफ सर्कल, पासिंग थ्रू पॉइंट्स, वो याद है क्या? होमवर्क दिया मैंने. ओके, सो लेट्स स्टार्ट एग्जाम्पल नंबर 21 विच इज
लिटल बिट लेंदी, और उसके लिए मैंने ये वीडियो पॉज किया था क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में अगर बनाता तो बहुत ज़्यादा टाइम जाता। सो स्टार्ट करते फिर 20 नंबर एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल एक बार बोर्ड में पूछा गया है, तो इसको आपको अच्छी तरह से समझ लेना पड़ेगा। जो मैं भी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सबसे इजी एग्जाम्पल है। इसमें एक कंसेप्ट समझ लेना है कि ये जो पॉइंट्स दिए होंगे ये क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट्स है, बट एक्चुअली एक फॉल्ट यहाँ पे ऐसा है कि हमें सीक्वेंस नहीं दी हुई है, सीक्वेंस नहीं दी है। मीन्स अगर मैंने बोला कि ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, तो ए बी सी डी नहीं दिया, सिर्फ कह दिया कि ए कामा बी कामा सी कामा डी आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। अब मैं इसको बी ए सी डी लिखूँ, या फिर मैं इसको बी सी ए डी लिखूँ, या फिर मैं इसको डी बी सी डी लिखूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, कैसे भी सीक्वेंस दे सकता हूँ। मीन्स सर्कुलर सीक्वेंस की अगर बात करूँ मैं, तो सर्कुलर सीक्वेंस में उल्टा सुल्टा हो सकता है। तो यहाँ पे कंडीशंस हमें 3 लेनी पड़ती है, ये लॉजिकल बात है, तो उसको अभी डायरेक्टली आप समझ लो, उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा मैं, आपको सिर्फ एक कंडीशनल समझ लेना है कि क्वेश्चन रीड करते फिर समझाऊंगा, ठीक है। द क्वेश्चन इज दैट फाइंड the possible pairs of coordinate of the fourth vertex D of the parallelogram if its 3 vertices are A। तो यहाँ पे मैं A ले रहा हूँ, ठीक है, ए बी, इधर डी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ए ले रहा हूँ, इधर सी आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपरली। ओके 21। ओके तो ये फिगर है। अभी ये आपको समझने में तकलीफ होगी, तो मैं एक लिख रहा हूँ, उसको समझ लेते तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये ए बी और सी पॉइंट दिए हुए, मैं डी को हर एक जगह पे रखने की कोशिश करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या लॉजिक है इसके पीछे। मैं रखूंगा डी को ए के बाद, तो ए डी बी सी, ये पहली कंडीशन आ जाएगी। ए को डायरेक्टली मैंने क्या किया, डी के ए के बाद डाल दिया, फिर मैंने चेंज कर दिया कि मैंने बी के बाद डी को डाल दिया, और मैंने लास्ट पोजीशन ले ली कि ए बी सी, और लास्ट में मैंने डी डाल दिया। देखिए डी की कितने पोजीशन आएंगी, 1 2 3। अब आप ये बोलोगे कि सर और एक पोजीशन आ जाएगी ना सर, कि ये डी हम आगे भी डाल सकते हैं। देखिए कहाँ पे डाला, 1 नंबर पोजीशन है कि इनके बीच में डाला, फिर यहाँ पे डाला, ठीक है, फिर यहाँ पे जगह हो जाती है और यहाँ पे भी जगह हो जाती है। देखिए 3 जगह पे मैंने डी को डाला, यहाँ पे डाला ए डी बी सी, इसको फिर निकाल डाला, फिर ए बी डी सी, ए बी डी सी यहाँ पे डाला, अगर यहाँ पे डालोगे तो ए बी सी डी हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये पीछे भी डाल सकते हैं, यहाँ पे ए बी सी डी ए सी, तो ये डी ए सी का मीनिंग क्या हो जाएगा, इसको अगर सर्कल में आप लोगे ए बी सी, ओके सी डी डी ए सी बी, तो ये ऐसे ही बन रहा है ना, ए बी सी डी बन रहा है। आर यू गेटिंग? इट मीन्स ओनली 3 पोजिशन आर देयर। आप 3 पोजिशन से लिख सकते हो, ए बी सी डी लिख सकते हो, या फिर ए डी बी सी लिख सकते हो, या फिर ए बी डी सी लिख सकते हो। बस ये 4 कंडीशन आएंगी, इससे ज्यादा कंडीशन नहीं आ सकती। मीन्स डी की पोजीशन कितनी रहेंगी, 1 2 3 पोजीशन रहेगी। अब वो पोजीशन यहाँ पे पुट करनी है हमें, तो पहले मैंने पुट किया ए के बाद वाला डी, तो ए के बाद वाला डी कैसे आएगा, देखिए ए डी सी बी दिख रहा है, ए डी सी बी, या आप लोग ऐसे बोल सकते हो ए डी बी सी। देखिए ए डी बी सी आ गए, पहले कंडीशन ए डी बी सी, ये दिख रहा है आपको क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम, यस ए डी बी सी, ये जितना मेजरमेंट होगा उसका इतना ही होगा, ठीक है, ओके, ये जितना होगा उतना इसका होगा, और ये बाकी तो सिंगल वाले, इनको कुछ नहीं कर सकता मैं। ओके तो ये देखिए ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, दिख रहा है आप लोगों को, दिस वन। तो क्या नाम है इसका, ए डी बी सी, तो इसको मैंने डी 3 कंसिडर कर लिया। तो ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, बी के बाद डी आना चाहिए, तो बी के बाद डी कैसे आएगा, देखिए ए बी डी सी, ए बी डी सी, ए बी डी सी, दिख रहा है आप लोगों को, उसका इसका मेजरमेंट और इसका मेजरमेंट सेम है, ठीक है, और यहाँ पे ये और ये सेम था, ऑपोजिट साइड को मैंने इक्वल दिखा दिया। उसके बाद थर्ड कंडीशन है कि ए बी सी डी, मीन्स ए बी सी और ये डी इधर आ गया, दिख रहा है आपको, तो ये सारे डी मैंने पुट कर दिए, इनको नाम दे दिया, इसको D1 दे दिया, इसको D3 और इसके D2 नाम दे दिया, बस इसके आगे कोई कंडीशन नहीं, 1 कंडीशन 2 कंडीशन 3 कंडीशन। अब आप बोलोगे सर ये नहीं समझ में आ रहा, भाई इसको याद ही करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये हायर ऑर्डर थिंकिंग है, और हायर ऑर्डर थिंकिंग के लिए आपको थोड़ा सा नेक्स्ट स्टैंडर्ड का भी टच लगता है और ज़्यादा डीप में स्टडी लगता है इसका।
तो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन हायर ऑर्डर का एक्सप्लेनेशन कर दिया कि कैसे पोजीशन हम कर सकते हैं कि हमारे पास 3 वर्टेक्स अवेलेबल है, डी को सिर्फ यहाँ पे फिक्स करेंगे तो ऐसा दिखेगा, अगर यहाँ पे नहीं करना यहाँ पे फिक्स करेंगे तो ऐसा दिखेगा, यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे फिक्स करेंगे तो ऐसा दिखेंगे। और फिगर ऐसे आएंगे कि ए डी बी सी आ जाएगा, या फिर ए बी डी सी आ जाएगा, या फिर ए बी सी डी आ जाएगा। तीनों कंडीशन ए डी बी सी, ए बी डी सी, ए बी सी डी, तीनों कंडीशन मैंने एक्सप्लेन कर दी कि ए डी बी सी, ए बी डी सी एंड ए बी सी डी, सारे कंडीशन एक्सप्लेन कर दी। अब हमें तीनों पॉसिबल कंडीशंस निकालने हैं। बस ये इजी हो गया, अभी इसको समझ लिया, इजी हो गया। अभी कैसे करना है, तो हमें एक बात याद रखनी है, थोड़ा सा समझ लीजिए कि एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की खासियत ये होती है कि ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब यहाँ पे ऑपोजिट साइड कौन सी वो समझ लेते। देखिए स्टूडेंट्स, तो पहले हम जहाँ जहाँ पे मार्किंग की वो रफ कर देता हूँ मार्किंग, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे ये जो बी पॉइंट है ये मिडल में है, तो मीन्स इसका और इसका मेजरमेंट सेम है। यहाँ पे जो सी पॉइंट ये भी मिडल में और इसका मेजरमेंट सेम है, ए पॉइंट भी मिडल में, इसका और इसका मेजरमेंट सेम है। बस बाकी हमें किसी की कोई जरूरत नहीं, कहीं पे कोई मार्किंग करने की जरूरत नहीं। मीन्स ए इज द मिड पॉइंट ऑफ D2 एंड D3, B इज द मिड पॉइंट ऑफ D3 एंड D1 एंड C इज द मिड पॉइंट ऑफ D2 एंड D1। तो फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू। अभी एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकलेगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू में हमें x1 निकालना है, y1 निकालना है, x2 निकालना है, y2 निकालना है, x3 निकालना है, y3 निकालना है। कैसे निकलेगा, बहुत लेंदी है, समझाता हूँ। स्टार्ट करेंगे मिड पॉइंट फार्मूला का यूज करके। मिड पॉइंट फार्मूला पहले किसमें अप्लाई करेंगे, इसमें अप्लाई कर देते हैं सी पे, फिर ए पे अप्लाई कर देंगे, फिर बी पे अप्लाई कर देंगे, तो कुछ हमें एडिशन मिलेंगे। जैसे हमने मिलाया था, देखो सेंट्रोइड फार्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3, तो दो मिला के तीनों को इक्वेशन मिला के हमने ज्वाइन किए थे। एट लास्ट वी गेट समथिंग, तो उसका यूज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इट्स वेरी डिफिकल्ट, या इट्स डिफिकल्ट, हायर ऑर्डर थिंकिंग, या बट यू हैव टू थिंक। और आपको उस पोजीशन तक तो लाके मैंने छोड़ दिया ये कंडीशन एक्सप्लेन करके। सो लेट्स स्टार्ट। ये कहीं भी एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगा, मिलता है तो बहुत अच्छा है। सो इसको करेंगे अभी, यहाँ पे लिखेंगे पहले सी से स्टार्ट करेंगे। सी इज अ मिड पॉइंट ऑफ D2 एंड D1 और D2 का क्या है, मिड पॉइंट है। तो C के जो कोऑर्डिनेट है वो कैसे मिलेंगे, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। चलो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, सी का जो कोऑर्डिनेट 3, मिड पॉइंट फॉर्मूला ब्रैकेट में लिख देंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये x मिलता है, y कैसे मिलता है, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये फॉर्मूला लिख दिया। अभी हम फॉर्मूला यूज करते हैं क्या, नहीं, हम क्या करेंगे, सी इज मिड पॉइंट का 3 है, तो 3 इक्वल्स टू x2 प्लस x1, उल्टा कर देते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक है। आफ्टर दैट 2 3 जा 6, तो ये क्या मिल गया, x1 प्लस x2 कितना मिल गया, 6 मिल गया। इसको मैंने मान लिया, कुछ तो भी मानूंगा इसको, मैं अभी नहीं मान रहा हूँ, बट लेट मी डिसाइड आफ्टरवर्ड्स, मैं इसको डिसाइड करूंगा बाद में। हाँ, जैसे हमने पीछे किया था, याद है क्या, ऐसे एग्जांपल मैंने एक सॉल्व किया है इसी प्रॉब्लम सेट में। अब y क्या आएगा, y -2 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये 2 इधर आएगा तो -4 इक्वल टू y1 प्लस y2, तो y1 प्लस y2 क्या मिल रहा है मुझे, -4। इसको बाद में मैं कुछ मान लूंगा, ठीक है। तो इसको मैंने फर्स्ट मान लेता हूँ, x वाले को, y को बाद में कंसिडर कर लेंगे। अब c का काम हो गया, अब a का काम लेंगे कि a इज अ मिड पॉइंट ऑफ D2 D3। सो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला को आपको वहां पे मार्क्स मिल गए। बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, व्हाट यू कैन राइट बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, दैट a इज 5 इक्वल्स टू x2 प्लस x3 अपॉन 2, सो 2 5 10 इक्वल्स टू x2 प्लस x3। सो इसको उल्टा लिख लेते हैं, x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 10, इसको मान लेंगे सेकेंड। y की वैल्यू कैसे मिलेगी, y की वैल्यू 6 कैसे मिलेगी, 6 y2 प्लस y3 अपॉन 2, 6 इक्वल्स टू y2 प्लस y3 अपॉन 2, 12 इक्वल्स टू y2 प्लस y3, दैट इज y2 प्लस y3 क्या आ जाएगा, 12 आ गया। इसको मैं बाद में मान लूंगा कुछ तो भी। अभी एट लास्ट कौन है, b है, ठीक है। तो मैं मानेंगे कि b इज अ मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है b, D3 और D1 का, D3 एंड D1, तो D3 D1 कर लेते, देयरफॉर
तो बी अगर मिड पॉइंट है तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, what you are going to write by mid point formula, 1 equals to x3 plus x1, तो x1 plus x3 कर लेता हूँ अपॉन 2, ओके, और इधर y माइनस 2 इक्वल्स टू y1 प्लस y3 अपॉन 2, ये 2 इसको मल्टीप्लाई करेगा, 2 इक्वल्स टू x1 प्लस x3, तो x1 प्लस x3 क्या आ गया, 2 आ गया, ये 2 टू द 4 नेगेटिव 4, y1 प्लस y3 इज इक्वल्स टू नेगेटिव 4, ये भी मिल गया, तो इसको मैंने मान लिया x1 प्लस x3 को थर्ड मान लिया। अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड को क्या करूंगा, ऐड करूंगा, सो ऐड फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, जैसे ऐड करूंगा x1 प्लस x2 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x1 प्लस x3, x1 प्लस x2, x2 प्लस x3, x1 प्लस x3, कितना आ गया, ये 6, ये 10 और 2 कितना आएगा, 6 10 2, 6 प्लस 10 प्लस 2, तो ये x1 कितने आ गए, 2x1 प्लस x2 कितने आ गए, 2x2 प्लस x3 2 टाइम्स x3 इज इक्वल टू 16 18 डिवाइड बाई 2, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 9, ये मिल गया मुझे इक्वेशन नंबर 4। अब आप बोलोगे सर इतना करके क्या फायदा हो, नहीं भाई अभी तो शुरू होता है। अब मैं क्या करूंगा, ये फिगर मैं अभी रफ कर रहा हूँ, इसका काम खत्म हो गया, इसमें अभी कुछ भी नहीं बचा है मेरा, इट्स वर्क इज ओवर। हमें आपकी क्या चाहिए, d2 की वैल्यू चाहिए, d1 की d3 की मिल जाएंगे हमें, तो वही काम चल रहा है, तो ये रफ कर देता हूँ फिगर फॉर्म में, ठीक है, वर्क हैज डन, सारे वैल्यूज मिल गए मुझे, y की x की जो जो जरूरत थी, तो अभी हमें फाइनल आंसर में है, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे। तो अभी यहाँ पे 4 में मैं फर्स्ट की वैल्यू डाल दूंगा, फर्स्ट की वैल्यू क्या है, x1 प्लस x2, पुट फर्स्ट वैल्यू इन फोर्थ, क्या वैल्यू फर्स्ट की, x1 प्लस x2 क्या है, 6 है, तो x1 प्लस x2 की जगह पे क्या डालूंगा मैं, 6 और प्लस x3 इक्वल्स टू 9, तो x3 कितना मिला भाई बताओ, 3 मिल गया। नाउ पुट x3 इन इक्वेशन नंबर, सॉरी, पुट x3 इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर, किसमें पुट करोगे, किसमें, x3 इक्वल्स टू 3 इसमें पुट करते हैं इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो क्या मिलेगा, x2 प्लस x3 की वैल्यू क्या है, 3 इक्वल्स टू 10, तो x2 कितना मिला, 7। सिमिलरली पुट x3 इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन थर्ड में डालोगे तो क्या है वो, x1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2, x1 इक्वल्स टू -1, देखिए आपको यहाँ पे x3 की वैल्यू मिल गई, x2 की वैल्यू मिल गई, x1 की वैल्यू मिल गई, x1 किसका कोऑर्डिनेट है, d का x कोऑर्डिनेट है, d1 का x कोऑर्डिनेट है, x2 किसका कोऑर्डिनेट है, d2 का x कोऑर्डिनेट है, और d3 किसका कोऑर्डिनेट है, d3 का x कोऑर्डिनेट है। तो आपको मिल गया, जगह कम है तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि आपको d1 का कोऑर्डिनेट, जो पहला कोऑर्डिनेट वो मिला -1, ठीक है, ये d2 का x बाकी है, d2 का x कोऑर्डिनेट है 7, ये y कोऑर्डिनेट बाकी है, और d3 का जो कोऑर्डिनेट है वो है 3, और ये कोऑर्डिनेट बाकी है, ठीक है, ये मैंने लिख दिए। अभी सेम प्रोसेस हम किस पे करेंगे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे और 6 नंबर पे करेंगे, तो करेंगे ऐड, सेम प्रोसेस करनी पड़ेगी, ऐड 4th 5th एंड 6th, y1 प्लस y2 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y1 प्लस y3 इज इक्वल्स टू -4 12 -4 12 -4, so 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3 इज इक्वल्स टू -4 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, 12 -8 कितना आ गया, 4 आ गया, डिवाइड बाई 2, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 2 आ रहा है, ये क्या मिल गया मुझे, इक्वेशन नंबर, उसको मैंने 4th दिया था ना, वो 4th नंबर दिया था याद है, तो इसको 5th देना पड़ेगा, ठीक है, इसको 5th नंबर देना पड़ेगा, इसको 6 नंबर देना पड़ेगा, इसको 7 नंबर देना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा, 5th 6th और ये 7, और इसको नंबर दे दूंगा मैं 8, कुछ नहीं, आप कितने भी इक्वेशन को नंबर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी ये जो इक्वेशन है, पुट किसकी वैल्यू, ये जो वैल्यू है y1 प्लस y2, ये किस में डालेंगे, इसमें डालेंगे, सो पुट
इक्वेशन नंबर 5th वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 8 क्या वैल्यू है, y1 प्लस y2 -4 है, यहाँ पे -4 डाल देंगे तो डालिए, -4 प्लस y3 इज इक्वल टू 2, तो ये -4 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, y3 इक्वल टू 2 + 4 कितना हो गया 6, तो अभी ये y3 इज इक्वल टू 6, पुट इन 6, y3 6 किस में पुट करो, 6 में पुट करो, y2 प्लस y3 मीन्स क्या आएगा यहाँ पे y2 प्लस 6 इक्वल टू 12, सो y2 इक्वल टू 6, y2 भी मिल गया। अब पुट y3 इज इक्वल टू 6 इन नंबर 7, यस इन 7 का क्या है, y1 प्लस y3 इज इक्वल टू क्या है वो -4 है, ठीक है, y1 प्लस y3 इक्वल टू -4 है, तो यहाँ पे y1 प्लस 6 इक्वल टू -4, सो y1 इक्वल टू -10, तो आपको क्या मिले कोऑर्डिनेट 6 6 -10, तो 6 6 -10 दीज आर द कोऑर्डिनेट्स, उल्टे कर दिए हाँ, ये है -10 y1, y2 है 6 और ये है 6, दिख रहा है आपको, -10 6 6, सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स, y कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट खत्म होता है, प्रॉब्लम सेट खत्म होता है। 21 नंबर एग्जाम्पल बहुत ईजी, आपको स्लोप निकालना है, क्या करना है, फाइंड द स्लोप ऑफ डायगोनल्स, क्वाड्रिलेटरल है ABCD, तो आपको AC का और BD का स्लोप निकालना है, निकाल सकते हो, स्लोप का फॉर्मूला पता है, इजी। सो हियर आवर चैप्टर इज ओवर, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।